जुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया आपसे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सदर पाकिस्तान की बात भी हुई है। आप लोगों से वादा भी किया गया था कि आप कीमत वो दे दें। आपने महंगी कीमत एलएनजी की दी और कहा गया कि अब गैस की सप्लाई नहीं आपको मुतासिर की जाएगी। इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारी समझ में ही नहीं आता कि जब हमसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हमसे 5 मिनिस्टर्स ने बैठकर, हफीज शेख वाज देयर, उसने कहा जी ये देख लें, मेक श्योर करें जब ये इनको गैस मिलेगी ना। उसने बार बार ये बात हफीज शेख साहब ने की और उन्होंने बोर्ड के ऊपर भी ये सारी चीजें लिखी और सब उन्होंने कैलकुलेशंस की। फिर हमने उसको रेट बढ़ा के दिए। अब वो 200 MMCF हमारा हक है जो RLNG पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। कराची के लिए 200 MMCF का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने उसको अग्री किया हमको देने के लिए। अब उसको उन्होंने कर दिया 40 MMCF। वो कह रहे जी विंटर सीवियर हो गया है, क्वेटा में बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है, पंजाब में ये हो गया है, तो हम जो है ना इसको डाइवर्ट अवाम को SNGPL को देना पड़ेगा। लेकिन हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारी जो गैस है वो वैसे कम हो गई डिप्लीशन ऑफ फील्ड्स की वजह से। इसके बाद अगर आप ये इसको 200 MMCF को अगर 40 कर देंगे और 160 का अगर आप उसके अंदर गैप डाल देंगे तो इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती। और इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही, यानी जो जनरल इंडस्ट्री है आप समझ ले, आप बतदरीज ये बंद करते जा रहे हैं, बाहर से उसको वाल्व बंद कर रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। वैसे तो आपकी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से बात हुई, उन्होंने सारी सूरत हाल पे क्या कहा आपसे? मैंने सदर साहब से ये कहा कि इस वक्त हमारे हालात अच्छे हैं, आप हमें काम करने दें, हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स काफी हैं और ये अगर इस तरह से बंद ना और खोलना होगा, आप ये सोच लें, मैंने उससे कहा कि 54% एक्सपोर्ट जो है वो कराची से होता है। अगर आप इस सिटी को सपोर्ट करेंगे तो ही काम आगे बढ़ेगा। ये 160-150 MMCF कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके लिए आप 474 कारखानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। उन्होंने कहा जी आपने लिस्ट भेजी है, हम उसको चेक करवा रहे हैं कि उनके केई के कनेक्शन तो नहीं है। मैंने कहा अगर केई का कनेक्शन है भी तो वो अगर किसी के पास 100 किलोवाट का इमरजेंसी स्टैंड बाय कनेक्शन है, बाकी वो 2 मेगावाट अगर गैस से बनाता है तो उसके पास कनेक्शन नहीं है ना। ये भी उनकी बात, उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं PM साहब से भी बात करता हूँ और मैं आगे उसकी बात करता हूँ। लेकिन शाहजेब प्रॉब्लम ये है कि 15 दिन नहीं होते, 1 महीना नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है ना वो खड़ा हो जाता है। कभी केई के हवाले से, कभी गैस के हवाले से, कभी पानी के हवाले से, कभी कोई और हवाले से। यानी एक जो है ना एक कंसिस्टेंसी जो होती है ना कारोबार करने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चलाने में, वो उसके लिए हमें बड़ी तकालीफ का हम शिकार हैं। हम ये समझते हैं कि इन तमाम बातों की वजह से हमारी जो एफिशिएंसी लेवल्स हैं वो कम से कम 15 से 20% हर्ट होती हैं। इसका मतलब आप इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि मेरी कॉस्ट जो है मेरे कॉम्पिटिटर्स से वैसे ही अगर दोनों के दाम बराबर कर दिए जाए, ये एक अलग बात है कि गैस के बाद गैस के दाम बांग्लादेश में आधे हैं, अगर ये बराबर भी हों तो मेरी 15-20% कॉस्ट जो है ना इन्हीं चीजों की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमको खड़े करके ये ऐसा होता है। हम आप एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं, यहाँ जो मौजूदा सनतें हैं उनका ये हाल है। आप मुझे बताएं हम क्या करें? वैसे मगर आपको एहसास है कि शुरू के 15 से 20 दिनों में, जनवरी के में आपकी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, क्योंकि LNG वही आएगी जो कि लॉन्ग टर्म, जो तवील मुद्दती सौदे हैं उनके तहत आएगी। क्योंकि शुरू के 20 दिनों में जो स्पॉट कार्गो हैं, देर करने की वजह से सप्लायर नहीं आए, फिर महंगे आए तो हुकूमत ने लिए नहीं है। हुकूमत ने आपसे वादा किया था कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन जब सिंध में बिछ जाएगी तो 1400 MMCFD तक हम अपने टर्मिनल को चला लेंगे, मगर टर्मिनल जनवरी में 1200 MMCFD पर भी नहीं चलेगा। शुरू के 20 दिन में आपको एहसास है कि आपको गैस नहीं मिलेगी, कोई भी वादा हो तो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद साहब। ये जो लॉन्ग टर्म के जो 8 कार्गो है वो तो आएंगे जनवरी में, लेकिन इसके बाद जो है ना आपको जाहिर उसको उन्होंने स्प्रेड आउट करना है और वो 1200 ड्रॉ नहीं करेंगे। जो मेरी अकल कहती है वो ये कि वो ड्रॉ नहीं करेंगे। जब वो ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसको 1150-1125 के हिसाब से जब वो जाएगा तो आखिरी 3 दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा और अभी के शुरू के दिनों में भी प्रॉब्लम आएगा, जिस तरह से आपके लॉन्ग टर्म वाले कार्गो आएंगे। अगर ये स्पॉट के ऊपर स्पॉट बाइंग कर लेते, उसके साथ करते, तो मेरा ख्याल है कि ये वाला जो प्रॉब्लम जो अभी आया है वो ना आता और हम ये 17 किलोमीटर वाली लाइन जो है इसकी इफादियत कराची को मिल जाती। क्योंकि अब उन्होंने जब ये 1200 रह गया और 1350 नहीं हुआ तो उसकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर ही नदीम बाबर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की और वो जब उसकी बाइंग के अंदर वो पहुंच नहीं सके या उसको प्राइसेस बहुत ऊपर मिली तो वो उन्होंने खरीदा नहीं और इसी वजह से कराची जो है ना वो सफर कर रहा है। अगर ये स्पॉट बाइंग कर लेते और अगर ये एक्स्ट्रा कार्गो आ जाते तो ये जो 17 किलोमीटर की लाइन जो है उसकी जो है ना इफेक्टिवनेस हमारे लिए पैदा हो जाती और हम ये जो है ना ये 150 MMCF जो हमारी आज शॉर्टफॉल है वो हमको मिल जाता। हम तो ये अपील आपके थ्रू से मैं ये करना चाहता हूँ, ये बातें तो सब टेक्निकल हैं, सब ठीक है कि उन्होंने नहीं खरीदा या नहीं खरीदा। अब जब नहीं खरीदा तो फिर तो आप अगर कार्गो नहीं आया है, आपने कुछ नहीं किया तो सिर्फ कराची क्यों सफर कर रहा है?
देखिए, सबको इक्वल जो है ना आपको उसके अंदर वो बांटना चाहिए। अगर आपका 150 MMCF कम है तो फिर लाहौर, तो फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन सबको अगर एक साथ अगर आप उसके अंदर बांटे तो शायद हमारे हिस्से में वो शॉर्टफॉल जो है वो 30-35 से ज्यादा ना आए। तो हम उसको जो है ना सहार भी लें, और जो आपने फौजी भी बंद कर दिया है, केई को भी आपने कम कर दिया है। मेरा ख्याल था कि अगर ये कर लेते तो जो है ना हमको जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होता और कराची जो है ना वो स्मूथ चल जाता। लेकिन ये अब सिर्फ कराची के ऊपर 150 MMCF की जो शॉर्टफॉल है वो डाल दी गई है, इस वजह से हम ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। वैसे तो इस सूरत हाल के बावजूद भी सदर पाकिस्तान ने शुरू के 15-20 दिन के लिए आपको यकीन दहानी कराई है कोई जनवरी के? सदर साहब को मैंने सारी चीजों की पूरा उनको अप्राइज किया कि ये पोजीशन है और हमारी इतनी मिलें बंद हो जाएंगी। उन्होंने यही कहा कि आप ताउन करें, उनसे कहें कि जितना लोड कर्टेल कर सकते हैं, जितना डीजल पे जा सकते हैं, फर्नेस पे जा सकते हैं, वो जाएं, ताकि जो है ना ये हम पीरियड निकाल दें। उनको नदीम बाबर साहब ने बिल्कुल ये कहा हुआ है कि 15 तारीख तक इंशाल्लाह ताला सब चीजें ठीक हो जाएंगी और सारी इंडस्ट्री को हम चला देंगे वापस। अब ये सर साहब ने मुझे यही कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर को पूरी बात से गोशगुजार कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला जो उसमें बेहतरी आ सकेगी वो होनी चाहिए।